नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने सभी सदस्यों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट है कि सबमिट योर ई नॉमिनेशन नाउ फॉर इजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर योर फैमिली विदाउट विजिटिंग ईपीएफओ ऑफिस। Hashtag 5 successful login day attempts remaining after that claim filing will be blocked। अर्थात आपको यह नोटिफिकेशन, यह अलर्ट जारी करते हुए बताया जा रहा है कि अगर आपने अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ई नॉमिनेशन कर लें, नहीं तो आप इसके बाद ऑनलाइन पैसा विड्रॉल के लिए अगर आप क्लेम करेंगे तो वो आपका क्लेम नहीं हो पाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इस काम को करने के लिए सिर्फ आपको 5 मौका ही मिल रहा है। 5 मौका का मतलब एक बार आपने ईपीएफओ में यूएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन कर लिया और लॉग आउट हो गए तो उसको एक काउंट कर लिया जाएगा। दोबारा आपने लॉगिन किया और ई नॉमिनेशन नहीं किया और दूसरा कोई करेक्शन वगैरह करके कुछ चेक करके बाहर निकल गए तो उसको 2 काउंट हो जाएगा। इस तरह से 5 बार आपका काउंट होगा और 5 बार में आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया तो आपके ट्रांजैक्शन को, अगर आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं या कुछ भी क्लेम करना चाहते हैं तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ईपीएफओ का ये जो सख्त रवैया है यह सही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि ईपीएफओ का जो वेबसाइट है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। कई बार हम लॉगिन करते हैं और ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। कई बार हम कोई काम करने के लिए कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और वहीं पे वेबसाइट जो है स्टक हो जाता है, अटक जाता है और काम नहीं हो पाता है। हम लॉग आउट करते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं। इस प्रकार से जितनी बार हम लॉगिन करेंगे और जितनी बार लॉग आउट करेंगे यह 1 काउंट होते जाएगा। और इस प्रकार से 2-3 बार आपने लॉगिन लॉग आउट कर दिया तो आपका काउंट 5 पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपका जो है ट्रांजेक्शन को, आपके क्लेम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये सही तरीका नहीं है। नॉमिनेशन बहुत जरूरी है। ईपीएफओ ने इसके लिए बहुत बार आपको जागरूक भी किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। उसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं किए हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है उनको ई नॉमिनेशन कर लेना चाहिए। ई नॉमिनेशन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको ईपीएफओ से जो मिलने वाला इंश्योरेंस है उसका लाभ मिलता है। आप जब फॉर्म 10D भरेंगे उस समय भी ई नॉमिनेशन के बिना आप फॉर्म 10D नहीं कर सकते। इस तरह बहुत सारे बेनिफिट्स का लाभ आपको मिलता है, यह जरूरी है। लेकिन इस तरह से सख्त तरीके से कि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ को खुद पता है कि उसका वेबसाइट सही ढंग से नहीं चलता है। फिर भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ऑनलाइन ई नॉमिनेशन कैसे करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। यदि आप लोगों ने पहले से नॉमिनेशन करके रखा है तो फिर भी आपको अलर्ट दिख रहा है तो आपको जो है चाहे तो दोबारा से भी आप ई नॉमिनेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपका यह अलर्ट आना बंद हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे कि एक बार आपने लॉग आउट किया, दोबारा लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसा काउंट कम होते जा रहा है। पहले 5 दिख रहा था, 4 दिख रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप दोबारा से नॉमिनेशन करेंगे तो आपको यह अलर्ट आना बंद हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले से आपने नॉमिनेशन ऐड करके रखा है उसको डिलीट करके और दोबारा नॉमिनेशन करें तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप नया नॉमिनेशन दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं। आप स्टेप देखिए और अपना नॉमिनेशन पूरा कर लीजिए, तो फिर इसके बाद आपको इस तरह से अलर्ट नहीं आएगा और आपका अकाउंट ब्लॉक होने से बच जाएगा। तो नॉमिनेशन के लिए आपको मैनेज बटन पे जाना है। मैनेज बटन पे जाकर नॉमिनेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि हैव यू फैमिली। फिर आपको यहाँ पे यदि आप मैरिड हैं तो यस सिलेक्ट करना है, अनमैरिड है तो नो सिलेक्ट करना है। आप यदि मैरिड हैं तो यस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके फैमिली का डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि फैमिली का नाम, उसके आधार कार्ड नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस सब पूछेगा। इसके लिए जब आप यस पे क्लिक नॉमिनेशन करने जाएं
तो अपने फैमिली का या फैमिली मेंबर में जितने भी मेंबर का नाम आप इसमें ऐड करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड अपने हाथ में लेके बैठें और उनका पासपोर्ट साइज फोटो स्कैनिंग करके रखें, जिसका साइज 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का साइज हो, छोटा साइज का फोटो हो, उसको स्कैनिंग करके जेपीजी फाइल में स्कैनिंग करके रख लें। फिर आपका नॉमिनेशन का प्रोसेस पूरा होगा। तो नॉमिनेशन करने से पहले आपका जो मेंबर है उसका आधार कार्ड और उसका फोटो ये आपके मोबाइल में, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में, अगर पीसी से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर में स्कैनिंग करके रखें, ताकि आपका काम ये जो है डिस्टर्ब ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप नॉमिनेशन करते जाते हैं और जब आपको स्कैनिंग का टाइम आता है, अब आपको डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना होता है, उस वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो इसमें काफी समय लग जाता है और इस तरह से यह पेज एक्सपायर हो जाता है। इसलिए सब डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रखें। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर डालना होता है, फिर आपको नेम टाइप करना होता है, आधार कार्ड के बाद नेम टाइप करना है, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वही डालें इसमें जो आपके मेंबर के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है। क्योंकि इसमें जो डेटा वैलिडेशन होता है, डेटा जो चेक होता है, वेरीफाई होता है, वो आपके आधार कार्ड के बेस पे ही होता है। तो मैं आपको लाइव मेरे आईडी में पहले से मेंबर ऐड था, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे ऐड करते हैं। और आप चाहें तो पहले से अगर ऐड है तो उसको हटा भी सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद रिलेशनशिप आपको डालना है। अगर आप अपनी पत्नी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो वाइफ सिलेक्ट करें, माता पिता करते हैं तो फादर्स मदर कोई भी इसमें से आप डाल सकते हैं, या फिर दोनों का नाम इसमें नॉमिनी में डाल सकते हैं। उसके बाद यदि एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दें आधार कार्ड देख के, अगर सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका आपका जो आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक एड्रेस में आ जाएगा। इसमें आपको फोटोग्राफ जो है 3.5 बाई 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा होगा तो इसमें अपलोड नहीं होगा, जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये आपको पहले से स्कैनिंग करके उसका नाम जो है, नाम ध्यान रखें जो फाइल का नाम है वो इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और छोटा नाम का फाइल होना चाहिए। और यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जहां भी फाइल सेव करके आपने रखा है, जिस फोल्डर में रखा है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, एफ ड्राइव, जिस ड्राइव में रखा है वहां पे आप सिलेक्ट कर लें फोटो आप कहाँ पे है। अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो मोबाइल के आपकी गैलरी में जाकर उस पर क्लिक करें और उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रीव्यू होने लगेगा, दिखाने लगेगा। यहाँ पे आपको फोटो को क्रॉप करने का ऑप्शन दिखाई देता है। आप अपने हिसाब से फोटो को एडजस्टमेंट कर लें, क्रॉप कर लें, और क्रॉप करने के बाद नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन देता है। प्रीव्यू पर जैसे क्लिक करेंगे बगल में आपको प्रीव्यू दिखाई देने लगेगा। फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा, उसको ओके बटन कर देंगे, आपका फोटो अपलोड, आपके मेंबर का फोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे मेंबर का फोटो अपलोड करना है, आपका खुद का नहीं करना है। लेकिन नॉमिनी में नाम ऐड करने से पहले ध्यान रखें आपके प्रोफाइल में आपका फोटो ऐड होना चाहिए। अगर आपने ऐड कर लिया तो सेव बटन, सेव फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अगर और भी मेंबर का नाम ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करें। पहले आप मेंबर के फैमिली मेंबर जो आपने ऐड किया उसको सेव कर लें, फिर दूसरी बार में आप नया फैमिली मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने वाइफ का नाम ऐड कर दिया, उसके बाद अपने बच्चों का नाम ऐड करना चाहते हैं, इस तरह से ऐड न्यू बार बार करके आप जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का बारी बारी से इसमें नाम ऐड कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है जो मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड पहले नंबर डालना है, नाम डालना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेव कर दिया तो यहाँ पे फैमिली डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड बोल के ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट को ओके करना है और कॉन्सेंट ओके करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है फैमिली मेंबर का, यहाँ पे सिलेक्ट कर क्लिक करके और इसको ऑथेंटिकेशन कर देना है। ठीक है, इसके पहले इस यहाँ पे परसेंटेज लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि फैमिली को 100% परसेंटेज डालना था 100%, अगर चाहते हैं कि नहीं फैमिली को 50% और 2 बच्चे हैं तो उनको 25% करना, तो यहाँ पे वहाँ पे 50% करके और नेक्स्ट जब 2 रो ऐड करेंगे तो वहाँ पे आप जो है फिर 25% कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होता है नॉमिनेशन का। सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन, इसको सेव करेंगे तो इसके बाद आपको इसको
ई नॉमिनेशन को वेरीफाई करना होता है। यहीं पे लोग बाहर निकल के छोड़ के चले जाते हैं, ई नॉमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ई नॉमिनेशन ई साइन करना बहुत जरूरी होता है, इसके बाहर लोग निकल जाते हैं, ई साइन नहीं करते हैं और इसके लिए पेंडिंग रह जाता है। वो सोचते हैं कि भाई हमने तो नॉमिनी का नाम ऐड कर दिया, लेकिन इससे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, यहाँ पे ई साइन बोल का ऑप्शन दिखाई देता है, ई साइन पे क्लिक करना होता है। ई साइन पे जब क्लिक करेंगे आप, तो आपके आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल है उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाता है। अगर उस मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो आपको मोबाइल पे ओटीपी नहीं जाएगा। तो आप सुनिश्चित कर लें कि आपको मोबाइल में रिचार्ज है। इसके बाद यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपका दर्ज करना है। आधार कार्ड का नंबर दर्ज करने के बाद आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, मेंबर का नहीं। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। वो ओटीपी यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप इसको वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ई साइन हो जाएगा, यानी कि ई वेरीफाई हो जाएगा। लोग ज्यादातर मेंबर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सेव कर लेते हैं फैमिली डिटेल्स और बाहर निकल जाते हैं। ये जो ई वेरिफिकेशन वाला जो काम है ये ज्यादातर लोग छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए उनका ओपन दिख रहा है। ये जो अलर्ट है ये सभी मेंबर्स के जिसका पहले से ऐड है नॉमिनी उसको भी अलर्ट गया है, और जो जिसका ऐड नहीं है उनको तो गया ही है। जिनका ऐड है उनको तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, और जिनका ऐड नहीं है उनको जो है उनका जो ट्रांजेक्शन को ब्लॉक करने वाला है ईपीएफओ। तो फटाफट अगर आपने अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं किया है तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, लाइव प्रूफ दिखाया, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं अपने प्रोफाइल में जितने भी हमारे मेंबर्स है सबका नाम मैं ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पर दिख रहा है नॉमिनेशन सक्सेसफुली, नॉमिनेशन पूरे जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली, वाइफ, बच्चे, सबका नाम मैंने ऐड कर दिया है। आप सबका सक्सेसफुल दिख रहा है। यहाँ पर जब सक्सेसफुल दिखने लगा मतलब आपका नाम, मेंबर का नाम ऐड इसमें अच्छे से हो चुका है। ई नॉमिनेशन अगर आपने पहले से किया है और फिर भी आपको अलर्ट आ रहा है तो दोबारा भी आप ई नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर पहले से ई नॉमिनेशन ऐड है तो उसको डिलीट करके और नया से ऐड भी कर सकते हैं, भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर और भी मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है एंटर न्यू नॉमिनी, न्यू नॉमिनी पर क्लिक करेंगे तो आपको ये हो जाएगा। तो आप मैनेज वाले ऑप्शन में जाकर ई नॉमिनेशन वाले पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जितने भी लिस्ट आपके ऐड हैं वो सभी लिस्ट आपको नीचे शो होने लगेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने ई नॉमिनेशन किया लेकिन वह ऐड हुआ या नहीं हुआ तो वापस आप मैनेज ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। अब मैं लॉग आउट हो जाता हूं और लॉग आउट होने के बाद मैं दोबारा चेक करता हूं कि भाई अभी दोबारा मेरे ई नॉमिनेशन ऐड होने के बाद भी अलर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने अब ऐड कर दिया, लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे ओटीपी दर्ज करने के बाद लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको कि अब हमको ये अलर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अभी मैं लॉगिन कर लिया और थोड़ी देर वेट भी करूंगा कहीं बाद में अलर्ट आ जाए। देखिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं आ रहा है, यानी कि मेरा पहले से तो मेंबर ऐड था, नॉमिनेशन ऐड था, फिर भी मुझे अलर्ट आ रहा था। तो मैंने दोबारा से नॉमिनी ऐड कर दिया, वही नाम वही सब कुछ, तो अब मुझे अलर्ट आना बंद हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग भी आप लोग के यूएन मेंबर प्रोफाइल में लॉगिन करके देखिए। अगर अलर्ट आ रहा है तो लॉग आउट मत होइए, पहले आप ई नॉमिनेशन वाला काम कर लीजिए फिर लॉग आउट होइए, नहीं तो आपका काउंट कम होते जाएगा। मैक्सिमम अटेम्प्ट इसमें 5 बार ही मिलेगा। आपने पहली बार लॉगिन किया, लॉग आउट हो गए तो 1 काउंट हो जाएगा, फिर लॉगिन किए और कुछ नॉमिनेशन ऐड नहीं किए, लॉग आउट हो गए तो 2 काउंट हो जाएगा। इस तरह से आप 5 बार लॉगिन किए और नॉमिनेशन ऐड नहीं किए तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अकाउंट मतलब कि आपके ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपका अकाउंट ओपन रहेगा, आप सब कुछ व्यू देख सकते हैं, लेकिन आप जब ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे, पैसा उठाना चाहेंगे, वो नहीं उठेगा। आशा करता हूं यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार के जो जानकारी हमेशा सबसे पहले मिलते रहे।